अच्छा, तो आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो अक्सर ट्रेडर्स को परेशान करता है, और वो है मार्केट रिवर्सल्स। कभी ऐसा महसूस होता है कि जब ट्रेड में दाखिल होने का इंतजार हो रहा हो तो मार्केट आपके बगैर ही निकल जाती है, या जैसे ही आप ट्रेड में दाखिल होते हैं कीमत आपके लेवल को तोड़कर सीधा आपका नुकसान करवा देती है। चले आज इसकी असली वजह समझते हैं। हाँ, ये एहसास बहुत से ट्रेडर्स को होता है। ऐसा लगता है जैसे मार्केट जानबूझकर धोखा दे रही है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि इन सारी चालों के पीछे एक बहुत गहरी मंतक छुपी हुई है। सोचें जरा, दो सूरत हाल अक्सर पेश आती हैं। पहली, आप सब्र से इंतजार कर रहे हैं कि कीमत आपके लेवल पर वापस आए, लेकिन वो इससे थोड़ा पहले ही मुड़ जाती है और एक बहुत बड़ा मूव हाथ से निकल जाता है। दूसरी सूरत हाल, आप एक रीटेस्ट पर ट्रेड लेते हैं ये सोचकर कि ये एक मजबूत लेवल है, लेकिन कीमत सीधा उस लेवल को तोड़कर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देती है। तो यहां पर सबसे अहम बात यह है, ये जो अहम लेवल्स होते हैं ना, जहां से कीमत अचानक पलटती है, ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये वो जगह है जहां बड़े इदारे, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स लगाते हैं। इन खास जोन्स को ऑर्डर ब्लॉक्स कहा जाता है। बिल्कुल आसान लफ्जों में समझें तो ये वो प्राइस रेंज है जहां बड़े मालियाती इदारे अपनी खरीदो फरोख्त का खेल खेलते हैं। और अगर इन जोन्स को पहचानना सीख लिया जाए तो फिर अंदाजे लगाने की जरूरत नहीं रहती, बल्कि स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड की जा सकती है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक्स बनते ही क्यों हैं? देखें, जब किसी बड़े इदारे को मान लें 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदने हैं तो वो एक ही बार में ऑर्डर नहीं दे सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो मार्केट में एकदम से खरीदारी का तूफान आ जाएगा और कीमत आसमान पर चली जाएगी, जिससे उन्हें बहुत खराब एंट्री मिलेगी। इसलिए वो अपने ऑर्डर्स को एक खास जोन में छोटे छोटे हिस्सों में फैला देते हैं, और अगर उनके सारे ऑर्डर्स पहली बार में पूरे ना हो तो वो कीमत को दोबारा उसी जोन में लाते हैं ताकि बाकी ऑर्डर्स भी पूरे हो सकें। ठीक है, अब सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। बहुत से लोग ऑर्डर ब्लॉक्स को गलत तरीके से पहचानते हैं और इसी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इंटरनेट पर ज्यादातर यही सिखाया जाता है कि एक बड़े अपट्रेंड से पहले जो आखिरी सुर्ख कैंडल थी, या एक बड़े डाउन ट्रेंड से पहले जो आखिरी सब्ज कैंडल थी, बस वही ऑर्डर ब्लॉक है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये अक्सर गलत साबित होता है। और सच पूछें तो यही सबसे बड़ी गलती है। इस तरीके में मसला यह है कि इसमें किसी भी उसूल की तस्दीक नहीं की जाती। इस तरह तो आप आंखें बंद करके तीर चला रहे हैं और इसका नतीजा अक्सर नुकसानात की सूरत में निकलता है। तो फिर असली हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे ढूंढें? इसके लिए हमारे पास हैं 4 सीधे सादे उसूल। चलें इन उसूलों को एक एक करके समझते हैं। जी हां, सिर्फ 4। ये 4 उसूल एक चेकलिस्ट की तरह है। अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक इन चारों उसूलों पर पूरा उतरता है, सिर्फ तभी वो एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप बनता है। पहला उसूल लिक्विडिटी स्वैप, मतलब ऑर्डर ब्लॉक बनाने वाली कैंडल अपनी पिछली कैंडल के हाई या लो को तोड़े। दूसरा उसूल इम्बैलेंस, यानी ऑर्डर ब्लॉक के बाद बनने वाली कैंडल्स में एक वाज़े प्राइस गैप हो जो बताए कि कीमत बहुत तेजी से निकली है। तीसरा उसूल वो इनमिटिगेटेड हो, यानी एक बिल्कुल फ्रेश जोन हो जिसे कीमत ने पहले कभी टेस्ट ना किया हो। और चौथा और आखिरी उसूल, उस मूव से मार्केट स्ट्रक्चर में एक वाज़े ब्रेक आए, यानी एक अहम हाई या लो टूट जाए। ये जो लिक्विडिटी स्वीप है ना, इसे समझें कि ये स्मार्ट मनी का फिंगरप्रिंट है। जैसे क्राइम सीन पर फिंगरप्रिंट मिल जाए तो पता चल जाता है कि मुजरिम कौन है। बिल्कुल इसी तरह लिक्विडिटी स्वीप इस बात का पक्का सबूत है कि बड़े इदारे इस लेवल पर एक्टिव थे, उन्होंने ऑर्डर्स जमा किए और फिर मार्केट को हरकत दी। कोई फिंगरप्रिंट नहीं तो कोई स्मार्ट मनी नहीं और कोई असली ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं। ठीक है, तो अब हमने एक असली ऑर्डर ब्लॉक पहचान तो लिया, अब अगला कदम क्या है? ज़ाहिर है इस पे ट्रेड करना। चलें देखते हैं कि इसमें दाखिल होने के 3 बेहतरीन तरीके कौन कौन से हैं। पहला तरीका है कि ब्लॉक के शुरू होते ही एंट्री ले लें। इसका फायदा यह है कि ट्रेड मिस होने का चांस बहुत कम होता है, लेकिन इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड कुछ खास नहीं मिलता। दूसरा तरीका है ब्लॉक के 50% पर एंट्री लेना, जो एक अच्छा बैलेंस है और बेहतर रिस्क टू रिवॉर्ड देता है, लेकिन हो सकता है कीमत वहां तक आए ही ना। और तीसरा तरीका, जो सबसे ज्यादा रिस्की है, वो है ब्लॉक के बिल्कुल आखिर में एंट्री लेना। इसमें रिवॉर्ड बेहतरीन मिल सकता है, लेकिन ट्रेड मिस होने का इम्कान भी सबसे ज्यादा होता है। अच्छा जी, इससे पहले कि हम ये तज्जिया ख़त्म करें, कुछ ऐसे बुनियादी उसूल हैं जिन्हें ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग करते वक्त हमेशा याद रखना है। उन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। 3 सुनहरी उसूल है, उन्हें ज़हन में बिठा लें। पहला, कैंडल का रंग नहीं लिक्विडिटी स्वीप देखना है। दूसरा, एक बार जब ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हो गया यानी मिटिगेट हो गया तो वो जोन खत्म हो जाता है, उसे दोबारा इस्तेमाल करने की गलती ना करें।
और तीसरा, हमेशा मार्केट के बड़े ट्रेंड के सिमत में ट्रेड करें। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरी ट्रेडिंग हिकमत अमली मुझे स्मार्ट मनी की तरह लिक्विडिटी का शिकार करने वाली पोजीशन में ला रही है, या मैं खुद दूसरे रिटेल ट्रेडर्स की तरह मार्केट को लिक्विडिटी फराहम कर रहा हूं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।